जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। सोने के रथ पर हीरे की सवारी, जो टाइटल में लिखा है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर 18 मई को राहु देव महाराज ने राशि परिवर्तन किया है। अभी तक देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि में इनका गोचर चल रहा था और 18 महीने बाद अब अपने मित्र शनिदेव की कुंभ राशि में विराजमान हो चुके हैं। 11 नंबर की राशि दोस्तों, 11 नंबर की राशि लक्ष्मी प्रदान करती है। 11 नंबर की राशि लाभ भाव की है, इच्छा पूर्ति की है, पुत्र की है, वधु की है। इसमें राहु महाराज का परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उत्तम हुआ है और मैं इसकी आज बिल्कुल विस्तार से चर्चा करूंगा। बस आप ध्यान से आज की वीडियो को देखना। फिलहाल में यह बहुत बड़ा परिवर्तन है और अभी कई ग्रहों का परिवर्तन हुआ है। जैसे शनिदेव महाराज का 29 मार्च को हुआ था और शनिदेव महाराज 29 मार्च को अपनी स्वयं की राशि को छोड़ करके मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति महाराज की राशि में प्रवेश हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आपको यहाँ बताते हैं कि महत्वपूर्ण बात क्या है कि राहु यहाँ पर और केतु महाराज और देवगुरु बृहस्पति ये एक बहुत बड़े ग्रह हैं और इनका बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में क्या लाने वाला है। मित्रों, बृहस्पति, राहु और केतु, इन सारे ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हुआ है, इनकी मैं एक एक करके आपसे चर्चा कर रहा हूं। जबकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में होंगे और 18 महीने राहु आपके लाभ भाव में यानी लक्ष्मी के भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में निवास करेंगे। तो यह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और केतु महाराज का यहाँ पर 5 नंबर की राशि यानी सिंह राशि में बदलाव हुआ है। यह संतान का है, जी हाँ, और टेक्निकल शिक्षा का है। यह भाग्य का भाव है, बुद्धि का भाव है। तो यहाँ पर केतु महाराज आपको मोक्ष से जोड़ेंगे, ईश्वर से जोड़ेंगे और धार्मिक बनाएंगे। इस राशि के सभी जातकों के लिए यह बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों। और जो मैंने यहाँ पर कहा, सोने के रथ पर हीरे की सवारी, निश्चित तौर से आपका समय बदलने वाला है और यह समय एक ऐसा आने वाला है दोस्तों कि यहाँ पर ग्रहों में बड़ा बदलाव हुआ है। और राहु आपको क्या देगा? राहु बहुत ज्यादा इतना देगा कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि कुंभ राशि का स्वामित्व सिर्फ शनिदेव महाराज के पास नहीं, शनि के साथ साथ राहु के पास भी है। राशि का स्वामी बैठा है धन भाव में। तो दोस्तों, शनिदेव यहाँ पर राशि का दूसरा मालिक राहु आकर बैठ गया है। तो इतना बड़ा फेरबदल जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं और वह इन 18 महीनों में गजब बदलाव आपके जीवन में लाएंगे। यह बदलाव होना ही निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितनी घिसाई, जितनी मार कुटाई शनिदेव महाराज ने आपकी की है पिछले 5 सालों में दोस्तों, अब राहु अचानक उसका फल देने आपको आए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपको आगाह करना चाहता हूं कि पहले यह समझिए कि राहु क्या है। स्वर्भानु राक्षस, वो जो कटा हुआ सिर उनका, जिसको धोखे से अमृतपान कर लेना से कारण भगवान विष्णु ने धड़ से अलग कर दिया था। जी हाँ, और केतु कहलाया दोस्तों धड़ और सिर कहलाया राहु। अब जो धड़ है वह संतुष्ट है, केतु संतुष्ट है, उसे सिर्फ मोक्ष की कामना है। लेकिन जो राहु है, जो सिर है, उसके पास दोस्तों दिल नहीं है, वह सिर्फ सोचता है। ऐसा कहते हैं कि राहु वो है जो पूरे ब्रह्मांड को पी जाने के बाद भी यदि हम कहें तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, वह संतुष्ट नहीं होगा। राहु वह अनंत इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होती हैं। राहु दोस्तों लालसा है, राहु छल है, राहु कपट है, राहु धोखा है, राहु वह धुआं है जिसे हम महसूस तो करते हैं, देखते तो हैं, लेकिन कभी पकड़ नहीं सकते हैं। और आजकल इस कलयुग में दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं, कम से कम 70% लोगों के साथ में या लोगों के घर में राहु निवास कर रहा है, क्योंकि लोगों की इच्छा है
वह इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। यदि आपके पास एक कार आती है तो आपकी दूसरी कार की इच्छा हो जाती है। एक मकान यदि आपने लखनऊ में बनाया तो दूसरा मकान दिल्ली में बनाने की सोचते हो, तीसरा मकान बॉम्बे में बनाने की सोचते हो, और तो और चौथा मकान विदेश में बनाने की सोचते हो। वही राहु जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति को नहीं होने दे रहा है। राहु अनंत इच्छा रखे है। जी हाँ, मैंने एक बात कह दी, शॉर्ट में समझ लेना कि ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड का पानी भी पी ले तब भी राहु संतुष्ट नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें केतु को भी साथ लेकर के चलना है, क्योंकि हमें संतुष्टि बहुत बड़ी बात है और संतुष्ट होना चाहिए। जी हाँ, और यहाँ पर बता दूं, हम खुद, हमारा हेड, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारे आचार विचार, हमारी टोटल पर्सनालिटी दोस्तों। और यहाँ पर बता दूं, राहु आकर बैठा है तो क्या होगा। जी हाँ, राहु यहाँ पर धन भाव में बैठा है। जी हाँ, कुंभ राशि में बैठा है, शनिदेव महाराज के साथ में बैठा है। तो दोस्तों सिर्फ राहु के खराब ही चीजें आप नहीं समझना, राहु की जो खराब है उनके लिए मैं अभी बताऊंगा, उनका भी अच्छा होगा। राहु का एक वंडरफुल अपसेट भी है। वो क्या है? राहु ने जो अपना अधिकार लिया था, देखिए मैं ऐसा कहता हूं कि भगवान ने गलत किया, लेकिन समुद्र मंथन में सहयोग तो उन राक्षसों का भी पूरा था। तो जब फल लेने की बात आई, क्योंकि उनको अमृत नहीं दिया जा रहा था, तो उसने छल से, जी हाँ, अपना अधिकार छीना है, यह जानते हुए भी कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, और वह परिणाम हुआ। सिर्फ धड़ से अलग हुआ तो क्या अमृत हो गया। तो दोस्तों अब क्या होगा, अब आपको बता दो कि वो रिस्क लेने की हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी। जी हाँ, जो अब तक आप भयभीत रहते थे, डरते थे, अब राहु के परिवर्तन से और शनिदेव महाराज के 11 नंबर की राशि में, कुंभ राशि में आने से आपकी हिम्मत बढ़ेगी, और जो है आप जिस कार्य को कर करके थक चुके थे वह कार्य आप शीघ्र करेंगे। नैतिकता का प्रयोग करके, सिद्धांतों का प्रयोग करके, सत्य का पूरा, जो एक बता दूं कि सत्य का भी साथ लेकर के आप चलेंगे। और जो 5 साल में आपको फल प्राप्त नहीं हुए हैं, अब निश्चित रूप से यह आने वाले समय में राहु 18 महीने के अंदर आपको शॉर्टकट रास्ता दिखाएगा, शॉर्ट रास्ते बताएगा, क्योंकि उसने भी तो शॉर्टकट से ही अमृत पान किया था, शॉर्ट रास्ते से देवताओं के बीच में घुस करके अमृत पान किया था। तो वही राहु अब आपको शॉर्ट रास्ते पर ले जाने की पूरी कोशिश करेगा। राहु पूरा नेगेटिव नहीं है दोस्तों। जी हाँ, हमने भ्रम में राहु को बहुत बुरा मान लिया है। राहु इतना बुरा नहीं है जितना हम मानते हैं। राहु किसी काम को करने के 1000 रास्ते, 1000 मार्ग बताता है। राहु किसी काम को करने के लिए जुनून पैदा करता है। राहु किसी मंजिल को पाने के लिए साम दाम दंड भेद चारों का प्रयोग करता है। राहु कुछ भी करके मंजिल तक आपको पहुंचाएगा और आपको प्लान देगा। जी हाँ, आपको अक्ल देगा, आपको दिमाग देगा, आपको सोचने की शक्ति देगा। जी हाँ, और प्लान बनाएगा। और दोस्तों जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे, आप जब पूरी तरह से सफल हो जाएंगे, जबरदस्त आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। राहु दोस्तों वहां पर हम आपको बताएंगे कि ध्यान रखने की क्या बात है। यह छल वाला रास्ता दिखाएगा निश्चित रूप से, और आप छल इसलिए नहीं कर पाएंगे। आप करेंगे तो, लेकिन छल क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर बता दूं, देवगुरु बृहस्पति महाराज, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं मिथुन राशि में, और मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध महाराज। तो यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति महाराज बुद्धि प्रदान करेंगे, वहां पर बुध महाराज का भी साथ मिलेगा। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि है, वो दोस्तों आपके भाग्य भाव पर पहुंचेगी। और बृहस्पति कौन है? ज्ञान के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति सत्य है, बृहस्पति दोस्तों धर्म है। तो क्या होगा, राहु जितने रास्ते आपको दिखाएगा सारे गलत रास्ते नहीं होंगे, और कुछ गलत होगा, कुछ अगर कहीं फंसेंगे तो वहां पर बुद्ध महाराज, जी हाँ, और देवगुरु बृहस्पति आपको वहां से निकालेंगे। और गलत मार्ग जो आपने चुना है दोस्तों, जो चुना है, तो जिम्मेदार तुम क्या होगे? जी हाँ, तुम ही होगे जिम्मेदार। लेकिन वहां पर आपकी ये दोनों ग्रह मदद करेंगे। राहु आप में वो जोश देगा, वो हिम्मत देगा, वो रिस्क लेने का। जी हाँ, जो आपके अंदर नहीं था, तो आप रिस्क लेंगे, आप 1000 रास्ते ट्राई करेंगे, यानी 1000 रास्तों से आप कार्य करेंगे, परिश्रम करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों जो तीसरी राशि की मिथुन राशि है, परिश्रम का है। तो यहाँ पर परिश्रम करेंगे, छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का है। जी हाँ, तो यहाँ आपको
पराक्रम यानी बलशाली होंगे, छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। और दोस्तों यह बुद्ध महाराज आपको मदद करेंगे यहाँ पर। तो ये समझ लीजिए कि समय आपका अच्छा आने वाला है और आपके अंदर यह दोस्तों नैतिकता शनिदेव महाराज प्रदान करेंगे। शनिदेव महाराज धीरे धीरे उधर शनि इन जो आप गलत मार्ग पर जाएंगे वहां ब्रेक लगाएंगे, यानी ब्रेक कर देंगे वहां पर राहु को, क्योंकि राहु को समझाएंगे। शनिदेव महाराज न्यायाधीश है, न्याय के देवता है। इधर शनिदेव महाराज आपकी मदद करेंगे, इधर देवगुरु बृहस्पति महाराज इनको रोकेंगे। जो आपका दोस्तों सोच है, आपके जो पाप कर्म करने के पहले आपको ऐसा मार्ग दिखाएंगे कि उस पाप कर्म से आप बच जाएंगे। जी हाँ, लेकिन आपको छप्पर फाड़ की सफलता मिलेगी, क्योंकि जो अनंत है वही तो राहु है, जिसकी कोई मर्यादाएं नहीं है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। जो असीमित है वही तो राहु है। असीमित इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। जी हाँ, असीमित धन की प्राप्ति इस समय आपकी हो सकती है। असीमित साहस आपका बढ़ सकता है, असीमित आपका यश बढ़ सकता है, आपका नाम रोशन हो सकता है। राहु दोस्तों यह सब आपको करवाएंगे। वैसे अचानक देता है और अचानक राहु लेता भी है। गलत मार्ग दिखाएगा तो वहां पर यह देव आपकी मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप गलत मार्ग से बचने की कोशिश करिए हमेशा, लेकिन आप थोड़ा रास्ता बढ़ाकर, शॉर्ट रास्ते की जगह थोड़ा लंबा करके आप चलिए। आप डिसीजन लीजिए, सोचिए यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव महाराज मीन राशि में बैठे हैं। तो शनिदेव महाराज धीरे धीरे, जी हाँ, समय समय परिवार में वृद्धि होगी, कोई मंगलिक कार्य होगा आपका, बहुत अच्छा योग यहाँ पर बना हुआ है। परिवार के दायित्वों की आपकी पूर्ति होगी, परिवार के प्रति बहुत सिद्धांतवादी आप हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और मंगल भी यहाँ पर, मंगल नीच अवस्था को छोड़ करके मंगल महाराज का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। और मंगल महाराज जब राशि परिवर्तन करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, सिंह राशि में राजा की राशि में आएंगे, सूर्य के साथ में आएंगे सेनापति। तो यहाँ पर आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी बुद्धि तेज होगी। और जो अब तक मंगल महाराज से आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, वह समस्याएं आपकी पूरी होंगी। यहाँ हनुमान जी महाराज का आपको आराधना करना है, बाबा भैरवनाथ की आराधना करना है। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करते हैं अपने सभी भाई बहनों से, सभी प्रियजातकों से, कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, चाहे आप देश विदेश परदेश में कहीं निवास कर रहे हो, सबसे पहले इनको याद करिए, डेली प्रणाम करिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना कि वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, परंतु बड़ा निर्णय लेने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, इसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय लें। कौन सा ग्रह कहां पर विराजमान है, एक वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है। और कौन से ग्रह नक्षत्र जब ही पता चलते हैं जब जन्म कुंडली का विश्लेषण होता है। जन्म कुंडली में यदि आपके शुभ ग्रह शुभ स्थान पर विराजमान है तो आपका कोई बाल माकन नहीं कर सकता है। कोई भी ग्रह यदि खराब चल रहा है, नीच अवस्था में है, गलत फल ले रहे हैं, तो उनकी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं और हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों हमारी बात को आप समझ गए होंगे। मंगल महाराज इस समय आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। मंगल महाराज का राशि परिवर्तन हो रहा है मित्रों, 6 जून को राशि परिवर्तन होगा। यह आपके लिए बड़ा भाग्यशाली समय आ रहा है राजा के घर में। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। और यहाँ पर एक बात और बता दूं कि यहाँ पर शुक्र महाराज क्या है। शुक्र महाराज का जो 31 मई को यानी राशि परिवर्तन आज ही हो रहा है। तो दोस्तों पराक्रम भाव में जब शुक्र बैठे हुए तो क्या होगा, छोटे भाई बहन का घर है, मेहनत का घर है, पराक्रम का घर है दोस्तों। और वाणी में मिठास आएगी ऑटोमेटिकली आपके। आप शुक्र कौन है, शुक्र वैभव है, शुक्र यश है, शुक्र महाराज पराक्रम है, शुक्र कलयुग में सुख सौंदर्य की सभी चीजों के मालिक हैं। तो यहाँ पर शुक्र देव महाराज पूर्ण दृष्टि से, जी हाँ,
देखेंगे अपनी राशि को, तुला राशि को देखेंगे तो भाग्य भाव में दोस्तों अचानक, जी हाँ, भाग्योदय, धन का लाभ होगा, परिवार का लाभ होगा, प्रेम का लाभ होगा, जी हाँ। और परिवार में जो जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ खटास चल रही थी, वहां पर मधुरता आएगी 100%। लाइफ पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बनेगी। लाइफ पार्टनर आपका कहीं दूर चला गया है, कहीं नाराज हो गया है, कहीं आपका साथ छोड़ गया है, तो यह वो मौका है कि यहाँ पर शुक्र महाराज लाइफ पार्टनर से अच्छे संबंध बनाएंगे। लव लाइफ आपकी बहुत बेहतर, बहुत सुंदर होने वाली है, जी हाँ। इस समय में आपके लाइफ पार्टनर से आपको फायदा होगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस राशि की सभी जातकों के लिए शुक्र महाराज यहाँ पर दिग्बली होते हैं, जी हाँ। तो फिर इस राशि की सभी जातकों के लिए बहुत पावरफुल पोजीशन में शुक्र महाराज हैं। यहाँ पर आपको भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का लाभ हो सकता है, माता का सुख प्राप्त हो सकता है, माता का वैभव बढ़ेगा, जी हाँ, आपका दबदबा बढ़ेगा। आप यहाँ पर कोई भूमि, भवन, वाहन खरीद सकते हैं यदि काफी दिनों से आप प्लान बना रहे हैं। यहाँ पर शुक्र महाराज के विराजमान होने से आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों शुक्र महाराज का परिवर्तन दोस्तों पहले 1 नंबर की राशि पर होगा। यह आय का भाव है, जी हाँ, यह आपका स्वयं का भाव है और यहाँ पर सब कुछ प्राप्त होती है। इस राशि के स्वामी मंगल है, तो दोस्तों मंगल ही मंगल आपके जीवन में होने वाला है। हनुमान जी महाराज की आराधना करिए, जी हाँ। और यहाँ पर एक बात और बता दूं, देवगुरु बृहस्पति महाराज, जी हाँ, और देवगुरु बृहस्पति महाराज अतिचारी होंगे और यहाँ पर बहुत अच्छा जिस कार्य को वो 1 साल में पूरा करते थे वह आपके जीवन में दोस्तों यहाँ पर 5-6 महीने में उस कार्य के अधूरे कार्यों को आपका पूरा करेंगे। और दोस्तों सूर्य का बता दूं, बुध अपनी खुद की राशि में मिथुन राशि में है, तो बुध महाराज भी दोस्तों जब स्वयं की राशि में है तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। बुद्धि अच्छी रहेगी, बुद्धि का विकास होगा, बच्चों के लिए अच्छी बुद्धि होगी। जो बच्चे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम परीक्षा देने जा रहे हैं, उनका बहुत अच्छा समय है। संतान के लिए बहुत अच्छा समय है और सारे काम बनेंगे विद्यार्थियों के बहुत अच्छा। यदि कॉलेज स्कूल बदलना चाहते हैं तो वह भी बदल सकते हैं। देश विदेशों पढ़ने जाने की तैयारी करना चाहते हैं या नौकरी रोजगार देखना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा समय होगा। यहाँ पर बुध महाराज अपनी स्वयं की राशि में, ऐसा संयोग कभी कभी बढ़ता है दोस्तों, यह बहुत अच्छा संयोग है। इसमें आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का लाभ होगा, जी हाँ। पूर्व जन्म के जो भी पुण्य आपने किए हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि इन सभी ग्रहों की दृष्टि बहुत अच्छी पड़ रही है और लाभ के भाव पर पड़ रही, इच्छा पूर्ति का भाव है, तो इस समय कोई विशेष इच्छाओं की पूर्ति होगी। यहाँ पर राहु धन लाभ कराएंगे और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दोस्तों आपको संतान का लाभ कराएंगे, यश नौकरी में लाभ कराएंगे, व्यापार में लाभ कराएंगे। राजनीति में यदि इस समय कोई है तो बुध महाराज बहुत विशेष उसका साथ देने वाले हैं, यानी आपके दिन बदलने वाले हैं निश्चित तौर पर। यानी जो मैंने कहा है सोने के रथ पर हीरे की सवारी, जी हाँ, बहुत अच्छा समय है। आप इस समय फुल लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप जॉब पर होंगे, यदि कोई नई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वह समय है कि आप नौकरी भी बदल सकते हैं, जी हाँ। बहुत अच्छा आपका समय आने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर बता दूं कि चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, चंद्रमा चलायमान है, जी हाँ। मन थोड़ा बेचैन रहेगा। बात करें दोस्तों यहाँ पर तो केतु और मंगल दोनों हैं, तो सिंह राशि में जब मंगल है तो सूर्य अग्नि है और मंगल भी अग्नि है और केतु तो खुदवत केतु को कहा गया है। तो यहाँ थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर के संबंधों को संभालने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ज्यादा आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। निश्चित रूप से छोटी छोटी बातों पर आपको चिड़चिड़ाना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है, कोई भी कार्य को बहुत स्पीड से नहीं करना है। यहाँ पर आप धीरे से करिए, अपनी गर्मी को थोड़ा संभालिए, थोड़ा शांत करिए गर्मी को, जी हाँ। यह बहुत अच्छा आपका समय आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर बुध महाराज, बुध कौन है? बुध माइक्रो, बुध जो है हर चीजों को यहाँ पर दोस्तों आपको प्रदान करते हैं। जो आपके अंदर कुछ चीजें जो आप नहीं कह पा रहे थे, इस समय आप खुलकर कहेंगे। बुद्ध दोस्तों यहाँ पर ज्ञान आपको छिपा हुआ है और बुद्धि तो इस समय आपकी बिल्कुल साफ सुथरी यानी अच्छे कार्य करने वाली है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और जो है यहाँ पर शनि की दृष्टि होने से, जी हाँ, आपकी अच्छी पोजीशन है यहाँ पर, क्योंकि
तुला राशि यहाँ पर स्वामी पूर्ण दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं शुक्र महाराज। तो दोस्तों यहाँ पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, संजीवनी दृष्टि है। तो राहु की दृष्टि भी भाग भाव पर है, पिता के भाव पर है, धर्म के भाव पर है, गुरु का भाव है। इस समय आपको कोई गुरु मिलेगा, कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको सही डायरेक्शन देगा और आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल के रख देगा। पिता का उत्थान होगा, आप मित्रों धार्मिक हो जाएंगे, धार्मिक आपकी यात्राएं हो सकती है, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी। जी हाँ, और हवन इत्यादि पूजा में आप भाग लेंगे। इस समय भाग जबरदस्त आपका साथ देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि केतु वो बहुत अच्छे हैं, केतु आपको ईश्वर से जोड़ेंगे और आपके रुके हुए जो कार्य हैं वह पूर्ण होने की पूरी संभावना है। सरकार से कोई रुका हुआ काम है वह इस समय आपका पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, और जो है यहाँ पर एक बात मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि यह 18 महीने के समय है, इसमें आपको जमीन से आसमान तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, ऐसा ग्रहों का संयोग बन रहा है, ऐसा ग्रहों का योग बन रहा है। बशर्ते जब आपके पास पैसा होगा, आपके पास ताकत होगी। तो इस बात को मैं अवश्य निवेदन करूंगा आपको कि आपके अंदर अहंकार होगा, ईगो होगा, तो वहां पर आपको बुद्धि को संभालिए, गलत रास्तों से बचिएगा। वहां पर माता सरस्वती जी की आप पूजा करिए, घर में रोज आप कपूर जलाइए, शनिदेव महाराज के शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए, क्योंकि मंगल, जी हाँ मंगल भी यहाँ पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं, नीच अवस्था से निकल के आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए कि इन सब कार्यों को आपको करना है, जीवन आपका बदल जाएगा। वैवाहिक संबंधों में क्रोध को संभालिएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको वैवाहिक जीवन अच्छा बनाना है तो थोड़ा क्रोध पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल क्रोध भी दिलाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बिजनेस पार्टनर के साथ क्रोध से बचिए, वहां भी आपको क्रोध नहीं करना है। यदि आपसे हो सकता है मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, गुड़ चने का भोग लगाइए, और यदि आपसे बन जाता है तो बंदर कहीं मिलते बंदरों को आप गुड़ चना खिलाइए, बहुत अच्छा होगा। बंदरों को लड्डू खिलाइए, हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए, काफी बेहद अच्छा आपका समय आने वाला है। दोस्तों अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देना चाहते हैं निश्चित तौर पर। दोस्तों तो अब सभी लोगों से फिर एक बार पुनः अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव से सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं पूर्ण भक्ति भाव से कम 3 बार अवश्य लिखना। दोस्तों मैं विश्वास के साथ कहता हूं आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल होगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो आपको अच्छी लगे अपने मित्रों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।